Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on LCM SCF concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सीधे आपसे एलसीएम पूछा गया है इन 3 नंबर्स का, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? बेसिकली एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है वो आप अभी समझ जाओगे। तो एलसीएम निकालने का मैं सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, जो आपने पहले पढ़ा होगा उसे भूल जाओ। आप सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि ये जो नंबर्स हैं 12, 18 एंड 27, इन 3 नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स की पावर में लिखने का ट्राई करो, इन तीनों नंबर्स को। तो अगर मैं 12 को लिखूं प्राइम नंबर्स की पावर में, तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 3 टू द पावर 1, ठीक है, लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा। अब दूसरा जो 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 9 इंटू 2 18, ठीक है। अब 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 27 को सिंपल 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। अब आपको सिंपल कुछ नहीं देखना है, सभी में से कितने प्राइम नंबर्स हैं आप देख रहे होगे, 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी सबसे बड़ी पावर जो है वो लेनी है, चाहे जहां भी हो वो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है? 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ है। इसको अलग लिख लेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू, ठीक है। अब एक प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 की सबसे बड़ी पावर, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? ये है, ठीक है। 3 टू द पावर 3, बस यही आपका एलसीएम है। आप इसको सॉल्व करो। ये आ गया 4 इंटू 27 और ये आ गया आपका 108। यही आपका एलसीएम है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी बोल लो। तो ये है एचसीएफ है। अब एचसीएफ निकालने का भी सबसे बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ आपको। सेम वही चीज़ है, प्राइम नंबर्स वाला ही है। क्या क्या लिखा है नंबर्स? 324, 576 और 784, 3 नंबर्स हैं। तो इनको सबसे पहले तो आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर मैं ऐसे लिख लूँ 324, 576, 784, ये तीनों ही नंबर्स किसी ना किसी के स्क्वायर्स आपको दिख रहे होंगे। ये आपको दिख रहा हो 18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों को प्राइम नंबर्स की पावर में लिखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर इंटू 2 टू द पावर 2, ये अंदर 18 हो गया और उसकी पावर में 2 लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ये हो गया 24 टू द पावर 2, ठीक है। अब 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 7, 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 2 टू द पावर 3 इंटू, नहीं, 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 2। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 2। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो भी प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ? 2, 3 और 7, 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आपको कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो कौन सा है? 2, आप देख रहे हो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब 2 में भी पावर आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सा पावर तीनों में है। तो 2 टू द पावर 2 अगर आप देखो तो इसमें तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो एचसीएफ होगा वो यही कॉमन होगा, जो कॉमन तीनों में है। तो 2 टू द पावर 2 मीन्स इसका एचसीएफ हो गया 4, जो कि ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे आपको पूछा गया है रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है रेशियो
एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं। ये तीन नंबर्स जो हैं 25, 30 और 35, सबसे पहले इनको हम प्राइम नंबर्स की पावर में लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2×3×5 लिख सकते हैं। 3×6=35, ठीक है लिख सकते हैं। 7×5, ठीक है लिख सकते हैं। सारे प्राइम नंबर्स हैं। टोटल यहाँ आप देखें तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 और 7, 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर एलसीएम फाइंड करें तो क्या होगा, सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यही है। तो 2⁻1 इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर यही है, 3⁻1 इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर यहाँ है, 5⁻2 इंटू 7 की सबसे बड़ी पावर आप देखें तो लास्ट में है 7। तो ये आ गया आपका 25×6×7, और ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1050। तो एलसीएम तो 1050 आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता था, एचसीएफ में जो कॉमन पावर है वही आपकी एचसीएफ हो जाती थी। तो आप देखो सबसे पहले इन सभी प्राइम नंबर्स में कॉमन, तीनों में कॉमन कौन सा है, 5। और 5 की भी कौन सी पावर, 1 यहाँ 2 है तो 1 होगा ही, मीन्स एचसीएफ हो गया 5⁻1 मीन्स 5। ये हो गया आपका एचसीएफ। अब देखते हैं रेशियो। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 1050/5, और ये आप सॉल्व करोगे तो 210/1। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम इतना, 2 नंबर्स का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 7700 है, ठीक है। तो इफ़ वन नंबर इज इतना, तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर इसमें दिया गया है 308, हमें सेकेंड नंबर कैलकुलेट करना है, और एलसीएम आपका दिया हुआ है 7700 इंटू एचसीएफ भी आपका दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो 11 से इसको कट करें तो ये आ गया 28 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 7700, और सेकेंड नंबर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 77/28, और यहाँ से कैलकुलेट अगर 7 कॉमन ले लिया तो 1100/28, 1/4, और 1/4 इसका क्या आ जाएगा, 275। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम इज हाउ मेनी टाइम्स द एचसीएफ, और ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन जब भी आए तो आप ध्यान रखना, फ्रैक्शन में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो 8 न्यूमरेटर अगर आप देखें तो 8 और 12, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 8 और 12 का एचसीएफ आपका आएगा 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में आपका है 15 और 25, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 75। तो ये आ गया आपका 4/75, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम 8 और 12, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा आपके पास 24, और न्यूमरेटर में है आपका 15 और 25, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24/5। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर देना है, सीएम अपॉन एचसीएफ। अगर ये हम करें, एलसीएम की वैल्यू अपने पास आई है 24/5 अपॉन 4/5,
75। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 90 LCM अपॉन HCF, ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो अब अगर कैलकुलेट करूं तो LCM ये जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 90 इंटू HCF, तो कितने टाइम्स, 90 टाइम्स, यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share, and subscribe. See you in the next one, and best of luck for your placements.